नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्य कौन है और वो कहाँ से आए। आर्य शब्द का प्रसारण इंडो यूरोपीय लोगों से है जो भारत में बस गए। वे स्वयं को आर्य कहते थे, जिसका अर्थ अज्ञात है, लेकिन कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। इस शब्द का अर्थ दक्षिणवासी जनजाति का कुलीन हो सकता है। आर्य कई देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें इंद्र देवता भी शामिल थे। आधुनिक भारत में इंद्र की पूजा के बाद अन्य देवताओं की स्थापना की जाती है। प्राचीन आर्य मध्य एशिया के लोगों का एक समूह उत्तरी भारत में बसा हुआ था। वहां उन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की, जो हिंदू धर्म के रूप में जारी है। प्राचीन आर्य लोगों का एक समूह जो उत्तरी भारत में आया था, उसके साथ भारत की ओर से बौद्ध धर्म की जाति व्यवस्था और वैदिक धर्म लाया गया, जिसने आधुनिक हिंदू धर्म को आकार दिया। ऐसा माना जाता है कि भारत में आर्यों का आगमन सबसे प्रारंभिक मानव सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या उसके बाद हुआ। ऐसा माना जाता है कि आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी और उनका संबंध यूरोपीय महाद्वीप के साथ साथ ईरान के मूल निवासी से था, जैसा कि प्राचीन लोगों से अपेक्षा की जा सकती है। आर्यों के बारे में बहुत कुछ पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंडो ईरानी लोगों के संदर्भ में किया गया था। ईरान नाम आर्य शब्द से संबंधित है। इस शब्द का उपयोग संभावित प्राचीन आर्यों द्वारा स्वयं का वर्णन करने के लिए किया गया था और माना जाता है कि यह दक्षिणी या अल्प विकसित या कुलीन शब्द से संबंधित है। इस शब्द की उत्पत्ति को लेकर भाषा के बीच विवाद चल रहा है। जब आर्य उत्तरी भारत और फारस में बस गए तो इन्होंने प्राचीन फारसी और वैदिक संस्कृत के अपने समुद्र में खुद को आर्य के रूप में पहचाना जारी किया। ये लोग अपनी भाषा, संस्कृत और धर्म लेकर आए। जैसे 1500 ईसा पूर्व करीब आया, पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता लगभग समाप्त हो गई थी। इसमें काफ़ी समय से गिरावट आ रही थी। अत्यधिक पेशाब या मोटापा या भूकंप के कारण कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन सिंधु घाटी में नए लोगों का कब्जा करने का समय आ गया था और दरअसल वहां एक समूह ने पहले ही ऐसा करने की तैयारी कर ली थी। उन्हें आर्य ने कहा। आर्य संभावित मध्य एशिया से आए थे। वे कई वर्षों में लगातार हिंदू कुश पर्वत में खबर दर्रे को पार कर रहे थे और स्थानीय आबादी के साथ मिलकर सिंधु घाटी में बस रहे थे। हालांकि वे लंबे समय से खानाबदोश चरवाहे और बेहतर थे, फिर भी वे खेती करने के लिए तैयार थे और उन्होंने घाटी में नवीन स्तर भोजन और पानी की आपूर्ति के ठेकेदार से मुलाकात की। 1000 ईसा पूर्व तक आर्यों के इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था और उन्होंने एक विस्तृत क्षेत्र पर अपना मजबूत नियंत्रण लिया था। हालांकि आर्यों ने शहरों का निर्माण नहीं किया या कला के महान कार्यों का निर्माण नहीं किया। उन्होंने 2 विरासतें छोड़ी जो आज भी भारत में जीवन को बहुत प्रभावित करती है: जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म। जब आर्य पहली बार भारत आए तो उन्होंने एक प्रशिक्षित प्रणाली तैयार की, जिसमें उन्होंने स्वदेशी लोगों पर शासन किया। अंततः लोगों के अलग अलग देशों में नए वर्ग या जातियां जोड़ी बनाने के लिए अलग अलग देशों में पहुंच गई। ये जातियां सैकड़ों और हजारों वर्षों के दौरान विकसित हुई और कई अलग अलग टुकड़ों से इनका आकार बना है। उनकी मूल उत्पत्ति और ऐतिहासिक बहस का विषय है। हालांकि आर्यों से निर्मित कुछ विशिष्ट रॉकेटों का निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आर्य धर्म एक बहुदेववादी धर्म था। इसकी उत्पत्ति ग्रीक, रोमन और मिस्र के बहुदेववादी धर्मों से समान है। आर्य धर्म के साथ ही आर्य रीति रिवाज और संस्कृति को वेदों का आकार दिया गया है, जो धार्मिक भजनों का संग्रह है। 4 वेद हैं। 19वीं शताब्दी में प्राचीन आर्य नस्लीय विक्टोरियन यूरोपीय विचारधारा से जुड़े। आर्थर डी गोबिन्यो यूरोपीय नस्लवादियों के अनुसार प्राचीन इंडो यूरोपीय लोग, जिनमें वे आर्य कहते थे, अभिलेखों से श्रेष्ठ नस्लें थीं। उन्होंने मानव सभ्यता की सभी सफलताओं का श्रेय इस जाति और उनके वंशजों को दिया। इनमें उस समय के यूरोपीय भी शामिल थे। प्राचीन आर्य
का एक समूह था जो मूल रूप से मध्य एशिया से थे। 3000 साल पहले ये आर्य भारत में बस गए, जहाँ उन्होंने वैदिक संस्कृत की भाषा की स्थापना की। आर्यों ने एक पुरातात्विक समाज विकसित किया जो लोगों को वर्ण या जाति में विभाजित करता था। एक व्यक्ति जन्म के समय अपने परिवार के वर्णों में प्रवेश करता है और जहां जीवन व्यतीत करता है, वर्णों के भीतर ही विवाह करता है, केवल वर्णों के लिए उपनयन अडोमेन का अभ्यास करता है और वर्णों के लिए धार्मिक भूगोल के स्तर की आवश्यकता होती है और बनाए रखे हैं। इनके 4 जाति व्यवस्था में विभाजित किया। पहला है ब्राह्मण। सर्वोच्च वर्ण के रूप में ब्राह्मणों की भूमिका पुजारी, सिद्धांत और सिद्धांत की थी। उन्होंने संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बौद्ध धर्म का पालन किया और अपने जीवन का अधिकांश समय धर्म के अध्ययन और शिक्षण में समझाया। दूसरा था क्षत्रिय। यह शासक और योद्धा वर्ण था जो राजा, सेनापति, सैनिक और उनके रिश्तेदारों से बना था। पूरा समाज दिशा निर्देश और सुरक्षा के लिए उन पर भरोसा करता था और उनके सहयोगियों की ओर से कहा गया था कि ब्राह्मणों से धर्म की शिक्षा और छात्रावास के उच्च मानकों को बनाए रखें। तीसरा था वैश्य। यह शिल्पकार, आदिवासी मजदूर और किसान एक व्यवहारिक वर्ण थे। उनके पास भोजनालय संगठन और समाज की इंडस्ट्री को स्थायी रूप से स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य था। और चौथा था शूद्र। अन्य 3 वर्णों के विपरीत शूद्र रक्त से आर्य नहीं थे, इसलिए वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के सेवक और श्रमिक थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जाति व्यवस्था पूरी करने के लिए लोगों का एक और वर्ग विकसित हुआ। यह वर्ग सबसे निचला वर्ग था जो इन लोगों से बना था। वर्णों के पूर्वजों का उल्लंघन किया गया था और उनके परिवार सहित धार्मिक रूप से अनुयायी हो गए थे। अपवित्र या हरिजन समाज से बहिष्कृत थे। उन्हें उन्नत लेबल के लिए अलग कर दिया गया था। ऐसी चीज़ें जो कोई और नहीं करना चाहता था, जैसे कि सामान को उठाना, बेकार का काम और स्वतंत्रता, उन्हें चारों वर्णों के समूह के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं थी और दुर्भाग्य से वे अपने धर्म का पालन भी नहीं कर सकते थे। आर्य संस्कृति का केंद्र धर्म था। दरअसल आर्यों की धार्मिक परंपराएं घाटी में पहले से ही रह रहे लोगों के रीति रिवाजों के साथ विलीन हो गई और हिंदू धर्म का आधार बन गई, जो आज भी भारत के प्राथमिक धर्मों में से एक है। ब्राह्मणों द्वारा सिखाए गए और निर्देशित आर्य लोग कई देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें अग्नि, सूर्य, वायु, तूफान, आकाश, रात, युद्ध, कानून, पृथ्वी और सिद्धांतों के देवता शामिल थे। वे इन देवताओं को बलि चढ़ाते थे, विस्तृत अनुष्ठान करते थे और उनके वर्णों को स्तर के अनुसार आवश्यक करते थे। पवित्र, धार्मिक रूप से शुद्ध निवास का ध्यान करते थे। आर्य धर्म मुख्य रूप से वेदों द्वारा निर्मित प्राचीन ग्रंथों पर आधारित था, जिसमें धार्मिक विश्वासों और दर्शनों को दर्ज और वर्णित किया गया था। वेद शब्द का अर्थ है दृष्टि, बुद्धि और ज्ञान है और आर्यों का मानना है कि वेदों का देवताओं का प्रत्यक्ष संदेश मानव भाषा में आसान हो गया था। 4 वेद हैं जो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।